प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत खंड के 8वें पाठ की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक सुभाषित रत्नानि यानी सुंदर उक्ति या सुंदर कथन रूपी रत्न, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस पाठ के कुछ श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए शेष बचे हुए श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। अगला है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कठिन शब्द को देखेंगे। विवादाय मतलब वाद विवाद के लिए, मदाय मतलब घमंड के लिए, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय मतलब पीड़ित करने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए, खलस्य मतलब दुष्ट के, साधो मतलब सज्जन की, विपरीत मेत मतलब इसके विपरीत, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, दानाय मतलब दान के लिए, रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए। संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, ये खलस्य है। खलस्य का मतलब होता है दुष्ट की। अब इसी को पहले में उठाएंगे। दुष्ट की विद्या, वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। पुनः एक बार देख लीजिए। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति या धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति या धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। आइए अगले पर चलते हैं। अगला है, सहसा विद्धेत न क्रियाम विवेक पर परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपद। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। सहसा मतलब बिना विचारे या अचानक, विद्धति मतलब करना चाहिए, क्रिया मतलब कार्य को, अविवेक मतलब अज्ञान, परम आपदाम मतलब घोर संकट, पदम मतलब स्थान, वृणुते मतलब होता है वर्ण करती है, विमृश्य कारिणम मतलब विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा यानी गुणों की लोभी यानी लक्ष्मी जी। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सहसा विद्धेत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। बिना विचारे यानी बिना सोच विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, यानी अज्ञान परम संकटों का आश्रय है या स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेती है। कहने का आशय यह है कि ठीक प्रकार से विचार कर किए गए कार्य ही सफलीभूत होते हैं, यानी फलीभूत होते हैं, और शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा अहितकारी होता है। आप ऐसे कह सकते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए इसका हिंदी अर्थ। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान होता है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति की गुणों की लोभी लक्ष्मी
स्वयं वर्ण कर लेती हैं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञामुत महर्ति। इसमें भी कठिन शब्द आए हैं, इसको देखेंगे। वज्रादपि यानी वज्र से भी, मृदूनि मतलब कोमल, कुसुमादपि मतलब फूल से भी, लोकोत्तराणाम अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसि मतलब चित्त को, विज्ञातु मुहर्ति मतलब जान सकता है। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। वज्रादपि कठोराद यानी असाधारण पुरुषों, असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुष के वज्र से भी कठोर, महापुरुष के वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है। यानी जो महापुरुष हैं, लोकोत्तर हैं, यानी असाधारण हैं, अलौकिक व्यक्ति हैं, यानी महापुरुषों, यहाँ से उठाएंगे महापुरुषों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है। पुनः इसका एक बार सुन लीजिए कि महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। आइए अगला पद की ओर जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगला पद है प्रीडाति यह सुचरितई पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छितम। नहीं, यहाँ से देखेंगे। प्रणाति यह सुचरितई पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छिति तत्कलत्रम तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियम यदम एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। प्राणति मतलब होता है प्रसन्न करते हैं। प्रीडाति, प्रीडाति मतलब होता है प्रसन्न करता है। यह मतलब जो, सुचरित मतलब अच्छे चरित्र को, तत् मतलब वह, कलत्रम मतलब स्त्री, मित्रम मतलब मित्र, आपत्ति मतलब आपत्ति में, आपत्ति मतलब आपत्ति में, समक्रियम मतलब समान व्यवहार करता है, समक्रियम मतलब समान व्यवहार करने वाला, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कहा जा रहा है प्रीणत यह सुचरित्रे पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छिति तत्कलत्रम। यानी कहा जा रहा है अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्तियों एवं दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली लोग या पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। पुनः एक बार देख लीजिए हिंदी अनुवाद इसका। लिखेंगे अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति एवं दुख, आपत्ति यानी दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होता है। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला है कामान दुग्धे विप्रकर्षित्यलक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुनृताम वाचमाहु।
इसमें क्या कहा जा रहा है, कठिन शब्द को तो पहले देखते हैं। कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी यानी अलक्ष्मी को दूर करती है, अलक्ष्मी को दूर करती है। सूते मतलब जन्म देती है। हिनस्ति, हिनस्ति मतलब नष्ट करती है। मातरम मतलब माता। मंगला नाम मतलब मंगलों की। धेनु मतलब गाय। सुनृताम मतलब सत्य एवं प्रिय, सुनित्राम मतलब सत्य एवं प्रिय। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को, धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शांत एवं मंगलों की, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय कहा है, जो इच्छाओं को दुहती, इच्छाओं को दुहती यानी पूर्ण करती, दरिद्रता को हरती है, दरिद्रता को हर लेती है। यहाँ से देखेंगे पुनः, धैर्यवान व्यक्तियों ने सत्य एवं प्रिय, सत्य और धीरा मतलब धैर्यवान व्यक्ति सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय मानते हैं, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है, एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली गाय बताया गया है। पुनः एक बार सुन लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। धैर्यवान व्यक्तियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत, मंगलों की माता रूपी गाय कहा है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है, पापों का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली गाय बताया गया है। अब आइए अगले पर चलते हैं। व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवित च हिमर्स्मा उदगते चंद्रकांतः। पुनः एक बार सुन लीजिए। व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवित च हिमर्स्माउदगते चंद्रकांतः। आइए इसके कठिन शब्द को देखेंगे। व्यतिसजति मतलब मिलता है, आंतर मतलब आंतरिक, कोअपि मतलब कोई भी, हेतु मतलब कारण, बहिरूपाधीन मतलब बाह्य कारणों पर, संश्रयन्ते मतलब आश्रित, संश्रयन्ते मतलब आश्रित, विकसति विकसत का मतलब होता है खिलता है, पतंगस्योदये मतलब सूर्य के उदय होने पर, पतंगस्योदये मतलब सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम मतलब होता है कमल, द्रवति मतलब होता है पिघलती है, हिमरस्मा उद्गते यानी चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रकांत मतलब चंद्रकांत मणियाँ। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं।
व्यतिसजति पदार्थांतरं कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संसृजन्ते। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। पुनः एक बार देख लीजिए। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणियाँ चंद्रमा के उदय पर ही पिघलती हैं या द्रवित होती हैं। एक बार इसका पूरे का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अब लिखेंगे, संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा पहले की तरह। हिंदी अनुवाद लिखेंगे, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कमल सूर्य के उदित होने पर या सूर्य के निकलने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणियाँ चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती हैं अर्थात पिघलती हैं। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यष्टेयम् अद्ययो वा मरणं मस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसके कठिन शब्द को देखेंगे। निंदन्तु मतलब निंदा करें। नीति निपुणा मतलब नीति में दक्ष या नीति में निपुण। स्वतुवन्तु मतलब स्तुति करें। यष्टेयम मतलब इच्छा अनुसार। अद्ययो मतलब आज ही। न्यायात मतलब न्यायोचित। न्यायात मतलब न्यायोचित। पथ मतलब मार्ग से। प्रविचलन्ति मतलब होता है डोलते हैं या चलते हैं। पदम यानी पग भर थोड़ा सा भी। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। नीति में निंदन्तु निपुणा नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या स्वतः चली जाएं या अपनी इच्छा से चली जाएं। मृत्यु आज ही हो जाए या युगों के पश्चात हो या युगों के बाद हो। धैर्यवान पुरुष, धीरा मतलब धैर्यवान पुरुष न्याय के रास्ते पर चलने से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। मृत्यु आज ही आ जाए या फिर युगों के बाद हो। धैर्यवान पुरुष न्याय के रास्ते पर चलने से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार यह बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप हिंदी अनुवाद वैसे ही लिखेंगे कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा। लक्ष्मी आए या स्वतः चली जाएं, अपनी इच्छा से चली जाएं। मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद हो। धैर्यवान पुरुष अपने न्याय के पथ पर चलने से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं, श्लोक की ओर चलते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचमुन्म दत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निऋतिम। पुनः देखेंगे। ऋषयो राक्षसी माहु
वाच मुन्म अत तृप्तयो सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य नित्यऋत्तिः। आइए देखें कठिन शब्द। ऋषय मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहू मतलब राक्षसी कहा है, वाचन मतलब वाणी को, उन्मत्त दृप्तयो का मतलब होता है मत वाले और अहंकारी को, मत वाले और उन्मत्त का मतलब मत वाले और अहंकारी को। योनि, योनि का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली। सर्व वैराणाम का मतलब होता है सभी प्रकार के वैरों को। लोकस्य मतलब लोक की। निऋति का मतलब होता है विपत्ति। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। ऋषियों ने, ऋषयो राक्षसी माहुर, वाचम उन्मत्त दृप्तयो, यानी ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यानी ऋषियों ने उन्मत्त अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सब प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति होती है। जो सब प्रकार के वैरों यानी दुश्मनी को जन्म देने वाली और संसार की विपत्तियों का कारण होता है। पुनः एक बार देख लीजिए हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली और संसार की विपत्ति के कारण होते हैं। बच्चों, अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।